नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या आप जीवन में हार चुके हैं या टूट चुके हैं? शुरुआत तो सब करते हैं, लेकिन दोबारा जो शुरुआत करता है, टूटने के बाद जो शुरुआत करता है, वही अपनी असली ताकत होती है। शुरू तो सब करते हैं, सब हर हर इंसान शुरू करता है, लेकिन दोबारा शुरुआत करना ही एक ताकत होती है। गिरना, टूटना, बिखरना कोई नई बात नहीं है। ये सब इस ऐसे संकेत हैं जो हमको ये बताते हैं कि अब आप नए तरीके से उठिए, अपने आप को बदलिए और अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने एबिलिटी को पहचानिए। तो अपने अंदर के योद्धा को जगाने का ये एक संकेत होता है कि अब आप खुद को पहचानिए। तो गिरना खराब नहीं है। खराब तब है जब हम गिरे और गिरे ही रह गए और हम सोच लिया मैंने कि अब तो हम गिर गए हैं। ये सोच जो होती है, ये गड़बड़ है। अपने आप को, अपनी पुरानी सोच को उतार कर फेंकिए और फिर से नए तरीके से अपने आप को बनाइए, खुद को रीबिल्ड करिए। गिरना, आप अपने गिरने को अपनी तकलीफ़ को इस तरह से ना कहते रहें कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ कोई नहीं है। ये सब तो अगर आप सचमुच में उठना चाहते हैं तो ये सब एक बहाना होता है, खुद को कमज़ोर साबित करना होता है। तो इस गिरना कोई गलत नहीं है। मैं टूटा, गिरा, ठीक है। इसको आप त्याग दीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं गिर गया हूँ। अपने आप को बिखरा हुआ, गिरा हुआ, टूटा हुआ ऐसा इस नाम से आप कभी मत अपने आप को जोड़िए कि हाँ, मैं ऐसा हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं हूँ। मेरे शरीर जब तक है तब तक मैं हूँ और मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। इस तरह से अपने मन को, अपने आप को इस तरह से समझाइए। अपनी नींव को देखिए कि अगर आप गिरे हैं या आप बिखरे हैं या आप टूटे हैं तो कहाँ पर गलती हुई थी। खुद को बड़ी ईमानदारी के साथ बैठिए, गहरी सांस लीजिए और फिर उसके बाद खुद को पढ़िए कि आप कहाँ कमज़ोर थे। कहीं तो कुछ ज़रूर कोई कमज़ोरी थी कि मैं बिखरा, मैं टूटा। खुद को अपने किसी और का दोष भी मत दीजिए। भले कोई लगता हो कि हाँ, उसने ऐसा कहा, होता भी है ऐसा, लेकिन उसमें गलती होती कहाँ है? हमारे समझ की ही तो गलती होती है। हम ही तो नहीं ठीक से समझ पाते हैं कि हाँ, ये आदमी कैसा है। गलती तो हमारी ही है कि हम उसके बातों में आ गए और इस तरह से हमने उसके कहने पर ही कोई काम किया, तो गलती तो हमारी है। तो इसलिए उस चीज़ को आप रिपीट करना छोड़ दीजिए कि मैं गिर गया, मैं टूटा, मैं बिखरा या जो भी हुआ। अपने दर्द को भूल जाइए, अपनी पीड़ा को भी भूल जाइए। ये सब जो होते हैं, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ये सब खुद को बचाने का एक बहाना होता है। तो इस बहाने से बचिए और खुद को फिर से खड़ा करिए, खड़े हो जाइए और अपने अंदर को, अपने अंदर के योद्धा को जगाइए। इसके लिए हमें चाहिए क्या? कैसे हम फिर से उठ सकते हैं? अपने विज़न के हिसाब से खुद को बदल लेना चाहिए। विज़न हमारा क्या कहता है कि विज़न में सबसे पहले तो ये आता है कि हमारे अंदर एक अनुशासन हो। आप जानते हैं, मोटिवेट होना या किसी ने थोड़ी देर के लिए कह दिया आप बड़े अच्छे हो, ये सब तो एक थोड़ी देर का डोज़ है जो लाइफ में काम नहीं आता है। आता भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए। लेकिन अगर हम में अनुशासन होता है तो फिर ये हमें डिगा नहीं सकता। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन हमें एक नियम बताता है। नियम क्या होता है कि हमें एक काम जो भी मैंने तय कर लिया उसे करना है और रोज़ करना है। भले थोड़ा करना है लेकिन रोज़ करना है। एक निरंतरता बनाए रखना है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वही चीज़ एक दिन
बड़ी हो जाएगी और हम संभल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे हम भी। तो रोज़ जब हम करते, इसके लिए क्या, रोज़ करने के लिए क्या चाहिए, हमारा एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो हमें दिल से अच्छा लगता हो। उद्देश्य जब होगा तो तो अपने आप अनुशासन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि हम यहीं से सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य अगर हमारे दिल से जुड़ा हुआ है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम उसको रोज़ करेंगे और नियम पूर्वक करेंगे। फिर उसको उसमें हम खुद के लिए कोई बहाना नहीं ढूँढेंगे कि आज तबीयत ख़राब है, आज मन नहीं कर रहा, आज यहाँ ये करना है। फिर हम कोई बहाना नहीं ढूँढते और हम ईमानदारी के साथ अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए आपको एक अच्छी संगत चाहिए, ऐसी संगत चाहिए जो आपको मजबूती दे, आपके और आपका आपका आसपास का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जो आपको जो आपकी ग्रोथ में सहायक हो सके। तो जब उद्देश्य स्पष्ट हुआ, संगत अच्छी हुई, आसपास का वातावरण अच्छा हुआ, तो और हमारा उद्देश्य हमारे दिल से जुड़ा है अगर, तो फिर हम एक प्रभावशाली इंसान ज़रूर बन जाते हैं, एक दिन बन जाते हैं। वैसे और एक बात है, बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि व्यस्त रहते हैं, व्यस्त पूरा जीवन वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। उनमें कमी क्या होती है कि उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। वो उद्देश्य पूर्ण श्रम नहीं करते हैं। वो व्यस्त तो रहते हैं, रोज़ काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन वो जीवन भर वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो उसमें जब जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा तो हम अपने उद्देश्य की तरफ जाएंगे। जब वही उद्देश्य जब हमारी रगों में दौड़ने लगेगा तो अपने आप हमारे बहाने छूट जाएंगे, हमारे दर्द भी छोटा हो जाएगा, हमारी पीड़ा भी कम हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, हम तब अपने उद्देश्य की तरफ चलेंगे, रोज़ चलेंगे, चाहे थोड़ा ही चलेंगे, और एक दिन हम प्रभावशाली इंसान बन करके उभरेंगे, उठेंगे। तो इस तरह से अपनी लाइफ को हम फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। और कर सकते हैं क्या, अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, हम फिर से उठ सकते हैं, फिर से हम उठेंगे। तो धन्यवाद, इतनी देर तक आप सबों का मेरा साथ देते हुए धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।